एक कत्ल, 6 लोग और एक परफेक्ट मर्डर। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो सच्ची कहानी है वो कहानी आप सुनिएगा आखिरी तक। यकीन मानिए आप चौंक जाइएगा। ये कहानी वो वाकई में अजीब भी है और शायद आपको थोड़ा डरा भी सकती है, तो कहानी को अंत तक सुनिएगा। तो देखिए, आज की जो कहानी है वो कहानी है साल 2024 की। तारीख थी 22 जून साल 2024। 22 जून साल 2024 को यूपी के गाजियाबाद में एक टीला मोड़ थाना है। उसी से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, लोही भोपुरा रोड। उसी के बगल में एक नाला था। सुबह सुबह नाला के पास एक व्यक्ति टॉयलेट कर रहे थे। वो टॉयलेट करते हुए इधर उधर सर देखते हैं तो उन्हें सामने सर कटा हुआ लाश मिलता है। मतलब एक लाश थी जिसका सर नहीं था, केवल धड़ था। ये तकरीबन सुबह 6:30 बजे का घटना है। वो डर जाता है, डर के पुलिस को कॉल करता है। वहां पे पुलिस आती है, एसीपी, डीसीपी, डॉग स्क्वाड, एसओजी टीम आती है। सब लोग इन्वेस्टिगेशन पुलिस जुट जाती है। इसका देखिए उस किसकी बॉडी है, किसने मारा, तमाम चीजें आसपास देखा जाता है, कुछ मिल जाए सबूत। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता आसपास, कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिलता, ना कोई फोटो, ना कोई आधार कार्ड, ना ही कोई डॉक्यूमेंट। इसके बाद सवाल ये कि सर कहाँ है इसका, और सर काट के आखिर कहाँ फेंका गया हो और क्यों मारा गया होगा, आखिर मरने वाला कौन है। फिर दिल्ली एनसीआर के लगभग 160 से 161 थानों में उस व्यक्ति के बारे में डिटेल भेजा जाता है कि अगर कोई ऐसा का दिक्का होगा तो ऐसा डिटेल भेजा और कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आएगा तो हम मैच करेंगे। हमें एक लाश मिला जिसका सर नहीं है, केवल धड़ है। पुलिस दिन रात इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है कि एक छोटा सा सुराग मिल जाए, लेकिन ना मारने वाला का पता चल रहा था, ना ही मरने वाला का। सवाल ये कि आखिर कोई परिवार वाले कोई रिपोर्ट लिखा क्यों नहीं रहे, ये भी एक बड़ा सवाल था उनमें। देखते देखते 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर बोलते हैं कि काम करते कुछ उधर ही देखते शायद कुछ मिल जाए। पुलिस वाले परेशान थे, तमाम तरीके की कोशिश करते कि इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान हो सके, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला था कि कैसे पहचान हो। तो एक पुलिस वाले के पास आइडिया था। वो कह रहा चलो एक पास वहीं पे जहाँ पे लाश मिली वहां पे देखते शायद कुछ दिख जाए। वो उसी स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे लाश मिली थी। फिर इधर उधर देखते हैं तो देखते कि एक बहुत बड़ी इमारत है, यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके 11वें फ्लोर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो वो सीसीटीवी कैमरा का जो रुख है वो यही जिधर लाश है उधर ही है। वो लोग जाते हैं 11वें फ्लोर पे, सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है। वहां पे एक चीज मिलता है कि जो टाइमिंग है लाश की मिलने की, उसके समय लगभग एक टेम्पू खड़ा था लगभग 3 मिनट तक। पुलिस वालों को उस टेम्पू पे शक होता है। इसके बाद वो तमाम आसपास के एरिया को सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं। वो टेम्पू मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में या फिर कहीं भी ऑटो की जो तादाद होती है वो हजारों में होती है। अब उस एक ऑटो को पहचानना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ऑटो का नंबर नहीं दिख रहा था क्लियर। पुलिस वाले जोर शोर से लग जाते हैं, दिन रात उस सीसीटीवी को अच्छे से देखते। तो उसमें एक अजीब चीज मिलती जो कि इस ऑटो को बाकी ऑटो से अलग बनाती है। वो था एक ट्रायंगल का शेप। जी हाँ, उस ऑटो पे ट्रायंगल का एक शेप बना होता है जो कि बाकी ऑटो से अलग बनाती है उसे। इसके बाद वो बोलते हैं अपने तमाम मुखबिरों को एक्टिव कर देते हैं। मुखबिर को एक्टिव करते कि ऐसा कोई ट्रायंगल वाला ऑटो दिखे तो मुझे बताइएगा। पुलिस दिन रात ऑटो को खोजने में लग जाती है। तमाम जहाँ पे पेट्रोल पंप होता है, जहाँ पे ऑटो रिक्शे रखते हैं, सभी जगह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती। दिन गुजरते जाते, मेहनत रंग नहीं लाती। फिर एक दिन यूं ही मुखबिर की एक नजर पड़ती ऑटो पे, जिसके ऑटो के बैक साइड में एक ट्रायंगल बना हुआ था। वो मुखबिर फोन वीडियो रिकॉर्ड करता है और थानेदार को मतलब एसएचओ को भेजता है। वो देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो मैच कर रहा है, दोनों फुटेज को मैच करवाया जाता है। तो लगभग बहुत हद तक वो दोनों ट्रायंगल, वो दोनों ऑटो आपस में मैच कर रहे थे। फिर पता क्या जाता है ये ऑटो है किसका। तब जाके पता चलता है कि दिल्ली के तिहारपुर के रहने वाला एक शख्स मुन्ना, ये ऑटो उसका है। अब मुन्ना तक पुलिस पहुंचती है, मुन्ना से बोलती है कि तुम्हारा ये ऑटो 21 और 22 जून साल 2024 की रात कहाँ था। वो ऑटो कहता है सर ये मैं काफी सारे मेरे पास ऑटो है क्योंकि मैं किराए पे देता हूँ और हर दिन अलग अलग लोग वो ले जाते हैं। तो पुलिस पूछते क्या तुम बता सकते हो 21 और 22 जून को किसने ले गए, कौन ले गया था। तो बोलता है हाँ, क्योंकि वो मुन्ना जो था वो डायरी नोट करता था। डायरी में पूरा रिपोर्ट लिखता था अपना कि किसको कब किस दिन दिया, कितने देर के लिए, कितना इनकम हुआ। वो चेक करता है डायरी, उसमें मिलता है एक विकास उर्फ मोटा का नाम। अब विकास उर्फ मोटा को पकड़ने के लिए पुलिस लग जाती है, डिटेल ले लेती है। देखते देखते 1-2 दिन या 3 दिनों के अंदर मोटा उर्फ विकास पकड़ा जाता है। पकड़ाने के बाद विकास से पूछताछ किया जाता है कि ऑटो तुम कहाँ ले गए थे।
देखिए विकास को पकड़ने में तकरीबन 56 दिनों का समय लग गया था। मतलब 56 दिन बाद विकास को पकड़ा गया। मैं टोटल शुरू से लेकर अंत तक जब लास्ट मिली तब से लेकर। और विकास उर्फ मोटा एक नाम लेता है कि सर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है धनंजय, उसने मुझे कहा था, वो भी मेरे साथ साथ में था। धनंजय जो कि गली नंबर 1 तिहारपुर गली नंबर 1 में रहता था, वो ई रिक्शा चलाता था। अब ई रिक्शा चलाने वाला धनंजय, माफ किया, धनंजय पकौड़ा बेचता था, माफ किया, धनंजय पकौड़ा बेचता था। उसे पुलिस पकड़ती है, उसे पकड़ लेती है। अरेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। अब बिहार के मोतिहारी का रहने वाला, इसके बाद वो लोग मिलकर और कुछ नाम लेते, वो जरा आप नाम सुनिएगा। वो लोग एक और विकास का नाम लेते जो कि उसका नाम था पूरा विकास उर्फ, इसका एक और नाम था उर्फ परमात्मा, विकास उर्फ परमात्मा, जो कि ई रिक्शा चलाता था। इसके बाद एक और नाम लिया जाता है नरेंद्र। नरेंद्र जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था। अब ये दोनों दो नाम और लेते हैं, पवन और पंकज। पवन और पंकज दोनों भाई थे, दोनों तांत्रिक थे। जब दोनों इन लोगों को पकड़ लिया जाता तब ये पूरा कहानी खुल के सामने आता है कि क्या मामला है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। देखिए पहले जो दो अपराधी थे, मतलब धनंजय और विकास उर्फ मोटा, वो 56 दिनों में पकड़ा गए। लेकिन बाकी जो 4 अपराधी थे वो पकड़ाने में लगभग 107 दिनों का समय लगा, 170 दिनों का समय लगा। देखिए ये लोग जो पवन थे, पवन और जो पंकज तांत्रिक, वो लोग आदर्श नगर में रहते थे। ये दोनों तांत्रिक दोनों भाई थे। ये लोगों के पास जो तांत्रिक विद्या थी, इनका इन्होंने उपयोग सही किया या गलत, वो आप आगे सुनिए। दरअसल इनके पास काफी महिलाएं आती थी, तो वो लोग कभी बोलते थे मुझे मतलब लाइक गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप करवाना है, कोई बोलता था मुझे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप करवाना है, कोई मुझे गर्लफ्रेंड को पाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कोई किसी को पाने की चाह में आता तो कभी कोई लालच में आता। पुलिस किसी बीच रेड मारती है। तो रेड पे उनके पास क्या मिलता है वो मैं आपको अंतिम में बताऊंगा, क्यों, वो भी कुछ बात है। तो देखिए जब ये लोग अपनी पूरी कहानी सुनाते हो, कहानी के हिसाब से कि ये लोग तंत्र विद्या, ये तमाम चीजें उन लोगों ने सीखा, पवन और पंकज ने, और इसका एक धंधा बना लिया था कमाने का, और एक जरिया बना लिया था। इनके पास काफी महिलाएं आती, काफी पुरुष आते, और अलग कामों के लिए तंत्र विद्या से जो होता है। इसी बीच उन्होंने यूट्यूब पे देखा था कि एक तंत्र विद्या जिसके साथ अगर मानव का खोपड़ी और मिल जाए तो उसे काफी सारे पैसे आ सकते हैं। इनके मन में लालच आया, इस तंत्र विद्या जानते थे कुछ और कुछ सीख रहे थे। यूट्यूब से उन्होंने वो तंत्र विद्या सीखा। इसके बाद उन्हें अब एक जरूरत थी एक लाश की, माफिया एक बॉडी सर खोपड़ी की, जिसे वो तंत्र मंत्र करके बहुत सारा पैसा कमा सके। एक दिन यूं ही वो जीटीबी हॉस्पिटल में 1 से 2 माले पे जा रहे थे, 1 से दूसरे मंजिल पे लिफ्ट के सहारे। उस लिफ्ट में बैठा था नरेंद्र, जो कि लिफ्ट ऑपरेटर था। उसकी सैलरी लगभग 15 से 20 हजार रुपए थी। ये लोग बोलते कि मानो तुम क्या मेरे एक मदद कर सकते हो, और तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, जो शायद तुम्हारे ये 15-20 हजार की नौकरी से कई ज्यादा है। पूरी उम्र पूरी जिंदगी भी कमा लोगे, फिर भी तुम करोड़ रुपए नहीं कमा पाओगे, और मैं तुम्हें कई करोड़ रुपए दूंगा। अब उसके मन में लालच आता है, बोलता है करना क्या होगा। ये बोलते मुझे एक मानव का खोपड़ी चाहिए, एक क्लीन खोपड़ी। वो दिन रात अब इसके बारे में सोचने लगता, और फिर एक दिन बाद वो हाँ बोल देता है। लेकिन अब सवाल ये कि नरेंद्र खोपड़ी लाए कहाँ से, क्योंकि वो खोपड़ी फ्रेश होना चाहिए, और किसी को मार के लाना था। तो ये अपने दोस्त का हेल्प लेता है, विकास उर्फ मोटा का। और विकास उर्फ मोटा को कहता है कि मुझे एक खोपड़ी चाहिए, एक लाश चाहिए। वो लेता है कि मैं एक दोस्त है विकास उर्फ क्या नाम था उसका, धनंजय, सॉरी विकास जो था मोटा, वो कहता है मैं एक दोस्त है धनंजय, वो मदद करेगा। अब विकास उर्फ धनंजय मदद करता है। वो कहता है कि अब मेरे मामा या कोई रिश्ते में बताता है, जो कि विकास उर्फ परमात्मा है, जो कि बिहार के रहने वाला है, बिहार के डुमरिया के रहने वाला है, वो मदद करेंगे। तो बिहार के डुमरिया के रहने वाला विकास उर्फ परमात्मा, वो कहता है कि मेरे मतलब दिल्ली में एक लड़का है राजू नाम का, राजू कुमार, जो पकौड़े की दुकान लगाता है, वो बिहार के विष्णुपुर का है। यहाँ पे उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, वो अपने मामा के साथ रहता है। उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए, और उसे मार दिया जाए तो कोई फर्क भी नहीं होगा। दरअसल लगभग 5 लाख रुपए का लालच दिया था नरेंद्र ने इन लोगों को। अब होता क्या है कि 15 जून साल 2024 को जो ये लोग थे, नरेंद्र हो, विकास उर्फ मोटा, विकास उर्फ परमात्मा, या फिर धनंजय हो, वो लोग राजू को बुलाते हैं। उन्हें बोलते कि तुम्हारी क्या इच्छा है ये बताओ। तकरीबन 5 दिनों तक राजू का अच्छे से ख्याल रखा जाता। उसे क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, हर एक छोटी से बड़ी ख्वाहिश जो हो सकता था वो पूरा किया जाता है।
5 दिनों तक वो सभी ख्वाहिशें पूरा करता है। राजू को भी लग रहा था कि लग रहा है मेरी लॉटरी लग गई, जीवन काफी अच्छा हो गया। फिर 5 दिनों बाद तकरीबन कह सकते हैं 19 तारीख होगी, माफ किया 5 दिनों बाद या 6 दिनों बाद, वो लोग क्या करते हैं कि राजू को एक जगह ले जाते हैं। वो जगह था पंचशील कॉलोनी, जो कि वहीं पे था, उसी के कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे पीछे था जहाँ पे लाश मिली। पंचशील कॉलोनी ले जाते हैं, वहां पे ले जाके सब गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद वो मार देते हैं। मारने के बाद पंचशील कॉलोनी में ही उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। सर धड़ से अलग कर देते हैं, हत्या हो गई, तमाम चीजें हुई। लेकिन सवाल ये कि आखिर अब क्या किया जाए। उसकी बॉडी को लगभग वो लोग बॉडी को उठा के वहीं पे, मैंने जब बताया था स्टार्टिंग में, टीला मोड़ थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर भोपुरा रोड के पास ले जाकर वो धड़ को छोड़ देते हैं। लास्ट में देखिए, लास्ट का जो था वो मतलब जो खोपड़ी था, उस खोपड़ी को क्लीन करना था। क्लीन मतलब तांत्रिकों ने कहा खोपड़ी क्लीन होना चाहिए पूरा। वो लोग लगभग 1 हफ्ते तक कह सकते हैं, कुछ घंटों तक वो लोग इसको क्लीन करते हैं। नाक कान सब चीज काट के अलग करते हैं, प्लस तमाम चीजें अलग करते हैं, खाल निकाल देते हैं, मतलब खोपड़ी का तमाम चीजें करके कई घंटे लग जाते हैं। उसके बाद वो ले जाके पंकज और पवन तांत्रिक जो थे उनको देते हैं। पंकज और पवन जो तांत्रिक थे वो अपने मंत्र तंत्र क्रिया शुरू करते हैं और पैसों के लिए वो तमाम चीजें करते हैं। मंत्र तंत्र वो करने लगे, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरे, कोई फायदा नहीं हुआ। अब तांत्रिक को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, फायदा हो क्यों नहीं रहा है। उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियो देखा, जो तंत्र मंत्र देखा, वो तो सही है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा है खोपड़ी। इसी बीच नरेंद्र जो था कहता है कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मेरा काम हो गया, मुझे पैसे चाहिए। ये जो उसके रिप्लाई में जो बाबा थे दोनों एज ए तांत्रिक, वो कहता है दोनों भाई कि तुमने मुझे खोपड़ी तो सही दी, लेकिन खोपड़ी के चेहरे पे चोट है और इस चोट की वजह से ये खोपड़ी काम नहीं कर रही है। तुम मुझे नए खोपड़ी लेके दो, नया दो, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसका मतलब वो जो तांत्रिक है उसका कहेंगे मतलब एक और कत्ल करो, खोपड़ी ला जो कि एकदम नीट एंड क्लीन हो, कोई चोट ना हो चेहरे पे, तब वो काम करेगा। इसके बाद जाके पुलिस जब ये कहानियां सुनती है, रेड उड मारती है, तब जाके पता चलता है छापेमारी में एक और छोटा खोपड़ी मिलता है। जब पूछा जाता है तो खोपड़ी एक बंदर की थी। वो बंदर, अब पूछा ये बंदर की खोपड़ी क्यों, तब बोलते हैं तांत्रिक वाला कि कई महिलाएं आती है, कई पुरुष आते हैं जो कि कोई ऐसे तंत्र मंत्र करवाते हैं जिसमें खोपड़ी की जरूरत पड़ती है। देखिए 15 अगस्त साल 2024 ये वो तारीख थी जब पहले 2 अपराधी गिरफ्तार हुए थे। 7 दिसंबर साल 2024 जब वो तारीख थी जब सभी अपराधी, टोटल बाकी के 4 अपराधी भी गिरफ्तार हो गए थे। तो देखिए कैसे पैसों की लालच में 2 तांत्रिकों ने एक कत्ल करवाया और एक कुछ पैसों के लालच में एक नरेंद्र ने 4 5 लोगों को और मिलाया और फिर वो कत्ल किया, मतलब करवाया, जो कह लीजिए मिलकर सभी ने किया। तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में। नमस्कार।